नमस्कार दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ झूठी कानूनी कार्रवाई कराने के लिए, आपकी इज्जत को खराब करने के लिए, सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए या अपना बदला लेने के लिए आपके अगेंस्ट में झूठी एफआईआर दर्ज करा दी है, पुलिस वालों के पास उसने झूठी शिकायत दी है कि इस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है और आपने वो नहीं किया है, आप चाहते हैं उस एफआईआर से बचना, तो आप पुलिस वालों को क्या कहेंगे, किस प्रकार से बात करेंगे, किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या सबूत देंगे, किस प्रकार से अपनी बात को रखेंगे, किस प्रकार की कानूनी प्रक्रिया को अपनाएंगे। सारी जानकारी इस वीडियो में आज आपको दूंगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको पूर्ण रूप से ये पता चलेगा कि यदि एफआईआर झूठी दर्ज की गई है तो आप किस प्रकार से उसको खारिज करा सकते हैं और झूठी कानूनी कार्यवाही से बच सकते हैं। झूठे केस को किस प्रकार से खारिज कराया जाए, बिल्कुल आसान भाषा में आज आपको ये जानकारी दी जाने वाली है। विधिवार्ता के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर हम बात करते हैं आपके कानूनी अधिकारों की, जहाँ पर बात करते हैं उन कानूनी प्रावधानों की जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सकेगी। सबसे पहले तुरंत पुलिस को सबूत दे कि एफआईआर झूठी है। जब भी आपके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज की जाती है या दूसरा व्यक्ति आप पर कोई एलिगेशन लगाता है, आरोप लगाता है, तो सबसे पहले आप पुलिस से मिलिए और उन्हें बताइए कि ये एफआईआर झूठी है। इसके बारे में आपको सबूत देने होंगे। सबसे पहले ये जानने के लिए कि उसमें क्या लिखवाया गया है, आपको एफआईआर की कॉपी निकलवानी होगी। आप या तो पुलिस स्टेशन पर जाकर के वो शिकायत पत्र उसकी एक कॉपी करा सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन निकलवा सकते हैं। यदि एफआईआर दर्ज हो गई है तो हर एक राज्य में एफआईआर नंबर डालकर या डेट डाल करके एफआईआर की कॉपी निकाली जा सकती है। फिर आपको देखना है, अपने पक्ष में मौजूद सभी सबूत इकट्ठा करें जो इस बात का प्रमाण हो कि आपने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। पुलिस को शिकायत दे और बताए कि एफआईआर झूठी है। यदि उसने कोई शिकायत दर्ज करा दी है जिसके संबंध में उसने कोई साक्ष्य तो नहीं दिया या फिर साक्ष्य दिए भी है तो वो झूठे हैं, तो उन्हें झूठा साबित करने के लिए आपको साक्ष्य देने होंगे और इसी के साथ आप एक शिकायत पत्र पुलिस वालों के पास देंगे कि इस व्यक्ति के द्वारा जो शिकायत दर्ज कराई गई है वो झूठी है और इसके संबंध में मेरे पास ये सबूत है। सही सबूत देंगे तो पुलिस खुद ही उस एफआईआर को समाप्त कर देगी। यदि आप सही तरीके से अपने मामले में ड्राफ्टिंग कराते हैं, सही तरीके से आप अपने प्रार्थना पत्र को लिखते हैं, आप उसमें उन सभी बातों का जिक्र करते हैं जो विपक्षी की बातों को खारिज करती है और इस बात का प्रमाण देती है कि आपके द्वारा कोई भी अपराध नहीं किया गया या आप किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं थे, तो आपके शिकायत पत्र पर भी कार्रवाई की जाएगी। और फिर यदि आप सही तरीके से आपने वो लिखवाया है, सही तरीके से आप अपनी बातों को कह रहे हैं, तो पुलिस स्वतः से उस एफआईआर को खारिज कर देगी, उसको समाप्त कर देगी, कार्रवाई बंद कर देती है। तो ये तो पहला तरीका है कि आप पुलिस वालों को सबूत देंगे और ये बताएंगे कि वो एफआईआर झूठी है। इसी के साथ पुलिस से आपको निष्पक्ष जांच की मांग करनी है। आपको कहना है कि साहब ये तो शिकायत आपके पास ये आई है, एक शिकायत मैं दे रहा हूँ, इस संबंध में आपको निष्पक्ष रूप से जांच करनी है। जो सबूत उसके द्वारा दिए गए हैं वो झूठे हैं, इसके संबंध में मेरे द्वारा दिए गए सबूत ये है, आप इनकी निष्पक्ष रूप से जांच करें और ये जांचें कि कौन से सबूत सही है। तीसरा है, पुलिस से कहिए कि आप हाईकोर्ट जाएंगे। आप पुलिस वालों से कहिए कि हाई कोर्ट को अधिकार है कि बेबुनियादी शिकायत को वो खत्म कर सकती है और मुझे हाई कोर्ट जाने में कोई समस्या नहीं है, मैं वहाँ पर जाऊँगा यदि झूठी एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज की गई है और आपके द्वारा उसको खारिज नहीं किया जा रहा है। आप याचिका दायर करेंगे, हाई कोर्ट में जाकर के आपको एक याचिका दायर करनी होगी। इससे पुलिस पर यह दबाव बनेगा कि आप एफआईआर को खारिज कराना चाहते हैं और एफआईआर की गंभीरता को समझते हुए यदि उसने किसी भी तरीके की ऐसी कोई गंभीरता नहीं लिखी है या फिर उसने कोई ऐसा सबूत प्रस्तुत नहीं किया है जो उसको सच करता हो, तो ऐसे में आप हाई कोर्ट में जाकर के अपने पक्ष में सबूत देकर के उस एफआईआर को खारिज करा सकते हैं और इसकी जानकारी आप प्रारंभ से पुलिस वालों को देंगे और ये बताएंगे कि आप हाई कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। इसीलिए आप चाहते हैं कि वो एफआईआर खारिज हो सके या फिर निष्पक्ष रूप से जाँच हो, तो इससे भी पुलिस वालों पर दबाव बन सकता है और वो आपके मामले में निष्पक्ष रूप से जाँच कर सकते हैं बजाय एक पक्षीय कार्रवाई के। और तीसरा है, पुलिस को समझाए कि एफआईआर का मकसद बदले की भावना है। आपको इस बात को बताना होगा कि जो विपक्षी है उसके द्वारा केवल बदले की भावना से ये जो एफआईआर है वो मेरे खिलाफ दर्ज की गई है, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं वो केवल बदला लेने के उद्देश्य से लगाए हैं। वो व्यक्ति चाहता है मेरे सम्मान को भंग करना, मेरी इज्जत को ख़राब करना और इसीलिए उसके द्वारा ऐसी एफआईआर दर्ज कराई गई है। किसी को परेशान करने की नीयत से ये एफआईआर दर्ज कराई गई, आप इस बात का जिक्र दे सकते हैं, आप इस बात को बता सकते हैं, उसके संबंध में जो कोई भी सबूत हो आप वो देंगे।
आपसे दुश्मनी और व्यक्तिगत बदला लेने के लिए एफआईआर को दर्ज कराया गया, इस बात की जानकारी आप देंगे। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी क्लोजर रिपोर्ट से वो खारिज हो सकती है यदि आपने अपने मामले में सही प्रक्रिया अपनाई, आपने सही तरीके से पुलिस वालों को बताया। तो ऐसे में यदि एफआईआर दर्ज भी हो चुके हैं तो उसके बाद भी सीएल या क्लोजर रिपोर्ट जब आएगी तो उसके बाद वो जो एफआईआर है वो खारिज हो सकती है। मुख्य बातों का आपको ध्यान रखना है, बिना दबाव या भय के बात करें, डरे नहीं और अपना पक्ष निष्पक्ष रूप से रखें, बिल्कुल निडर होकर के अपना पक्ष रखें और पुलिस वालों को ये बताएं कि ये जो एफआईआर है वो झूठी दर्ज की गई है और इसके संबंध में मेरे पास ये सबूत है। जब तक आप सही तरीके से बात नहीं करेंगे, सही तरीके से आप अपने मामले में प्रकाश नहीं डालेंगे, जब आप नहीं बताएंगे कि आपके मामले में वास्तविक सत्य क्या है या दूसरे व्यक्ति की तरफ से बदला लेने की नीयत से ऐसा किया गया है, तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अपने पक्ष को रखना सीखिए, अपना पक्ष आप सही तरीके से प्रस्तुत कर सके, तभी जाकर के निष्पक्ष जांच होगी और पुलिस वालों पर भी दबाव बनेगा कि आप चुप बैठने वालों में से नहीं हैं और यदि झूठी कार्रवाई की जा रही है तो आप हाईकोर्ट जाने के लिए भी तैयार हैं। इसीलिए हमेशा निडर होकर बिना किसी भय के बात करें, अपना पक्ष स्पष्ट रूप से लिख करके उन्हें दे सकते हैं, बता सकते हैं। इसी के साथ आप उच्च अधिकारियों को शिकायत दे सकते हैं। यदि थानाध्यक्ष के द्वारा केवल एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है तो आप एसपी साहब के पास शिकायत दे सकते हैं। यदि वहाँ से भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएंगे। उसके बाद आपको एक शिकायत नंबर मिलेगा जिसे डाल करके आप उसकी स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रकरण है कि आप किस प्रकार से अपने मामले में यदि कोई झूठी एफआईआर कोई व्यक्ति दर्ज करा देता है तो आप उसको कैसे खारिज करा सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग समझ पाए हैं कि किस प्रकार से एफआईआर को खारिज कराए, किस प्रकार से पुलिस वालों से बातचीत करें, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं के नोटिफिकेशंस, समाज के नए मुद्दे, सारी जानकारी बिल्कुल मुफ्त में आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।